सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जलीस रज़ा रामपुरी, आपका हमारे चैनल पर वेलकम, इस्तकबाल और खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो लोग बिला वजह रोज़े को छोड़ देते हैं। देखिए, हमारे मुसलमान भाई, हमारे नौजवानों को, कौम मुस्लिम को न जाने क्या हो गया, ज़रा सी बात पर, ज़रा सी तकलीफ़ पर रोज़े को छोड़ देते हैं, नमाज़ों को छोड़ देते हैं। देखिए, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, ऐसा कहते हैं, उनसे कहा जाए कि रोज़ा क्यों नहीं रखते भाई, कि मुझे काम बहुत रहता है, मैं काम बहुत करता हूँ। तो क्या काम वाला रोज़ा छोड़ सकता है? तो मेरी अजीज़ों, हमें जवाब मिलता है, मज़दूर भी रोज़ा नहीं छोड़ सकता, काम करने वाला भी रोज़ा नहीं छोड़ सकता। रोज़ा बहुत ज़रूरी है, रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा अगर अल्लाह का बंदा रोज़ा रखेगा सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों के साथ, अच्छी नीयत के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़े के सदक़े में उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। और वो रोज़ा ना रखे और वो ये कहे कि मैं रोज़ा रखूँगा तो मैं काम कैसे करूँगा, मज़दूरी कैसे होगी। तो अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, अगर इस बात पर अल्लाह नाराज़ हो गया कि मज़दूरी करने की वजह से, काम करने की वजह से रोज़े को छोड़ दिया, तो उसकी बरकत चली जाएगी, उस काम की बरकत, उस पैसे की बरकत चली जाएगी। और बरकत चली जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। मेरी अजीज़ों, अगर रोज़ा रख लिया और रोज़ा रखने के बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगी जाए, फिर रोज़ी तलाश की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा रहीम है कि कम मेहनत में भी उससे ज़्यादा रोज़ी अता फरमा देगा। रोज़ा रखेगा अगर कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में। लेकिन हम बहाने तलाश करते हैं, ये बहानेबाजी है। हमने देखा बाज़ लोग बेचारे, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी पड़ती है, कितनी दिक्कत पड़ती है, मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी रोज़ों को ज़ाया नहीं करते, रोज़ों को नहीं छोड़ते। मेरे अजीज़ों, अगर कोई इंसान एक रोज़ा छोड़ दे और पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखे तो उस रोज़े का हक़ अदा नहीं कर सकता। तो रोज़ों की पाबंदी करें मेरे अजीज़ों, रोज़े को न छोड़ें। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मेरे अजीज़ों, मौत का कोई भरोसा नहीं। हमारे नौजवान ज़रा सी बात पर रोज़े को छोड़ देते। अरे रोज़े छोड़ देते हो, अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को देखो, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अपना टाइम काटा है, लेकिन अल्लाह को राज़ी किया है। एक वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती थी, लेकिन वो याद इलाही से कभी मुंह नहीं मोड़ते थे। अल्लाह में लगे रहते थे, याद इलाही में मशगूल रहते थे। यही वजह है कि आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी दुनिया उनके चर्चे कर रही है, उनको याद कर रही है। इस वजह से याद कर रही है कि उनके दिल में हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र रहा, ज़बान पर भी अल्लाह का ज़िक्र, दिल में भी अल्लाह का ज़िक्र। जब वो दुनिया में रहते थे अल्लाह का ज़िक्र करते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। आज पूरी दुनिया उनकी हो गई। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी दुनिया उसकी हो जाती है। तो मोहतरम सामाईन, रोज़ों की पाबंदी करें, ये बहाने ना बनाएं। हमारा नौजवान है, देखो ऐसे ही गुटके खाता फिर रहा है, इसे शर्म ही नहीं है, गैरत ही नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। गुटके और गैर मुस्लिमों की पार्टियों में जाना रमज़ान के महीने में, अरे शर्म करो, कुछ तो गैरत करो मुसलमानों, नौजवानों, कुछ तो दीन इस्लाम के मानने वाले हो, कुछ तो सोचो कि हम किस मज़हब के मानने वाले हैं। अरे हम उस मज़हब के मानने वाले हैं। ए नौजवानों, ए कौम मुस्लिम के बच्चों, ए कौम मुस्लिम के नौजवानों, तुम उस दीन के मानने वाले हो जिसके बारे में फरमाया गया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मेरे अजीज़ों, तुम कामयाब नहीं हो सकते, रोज़े छोड़कर तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारे कारोबार में बरकत नहीं हो सकती। अगर तुमने रोज़ों को छोड़ा तो समझ लेना पूरी ज़िंदगी तुम्हारे कारोबार में बरकत नहीं हो सकती। अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो कारोबार में बरकत कहाँ से हो जाएगी। मेरे अजीज़, अगर तू कारोबार 10 लाख का नहीं 1 लाख का करे, अगर रोज़ा रख के करेगा तो उस 1 लाख के कारोबार में अल्लाह 10 लाख की बरकत दे देगा। लेकिन हमारे नौजवानों को शर्म ही नहीं आती
ऐसे ही खाते हैं जैसे जानवर खाता है, ऐसे ही खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि रमज़ान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? रोज़ों को ज़रा ज़रा सी बात पर रोज़ों को छोड़ देते हो। अरे रोज़ों की पाबंदी करो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिस तरीक़े से ऐ मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मालूम हुआ कि रोज़ा इंसान को परहेज़गार बनाता है, रोज़ा परहेज़गारी लाता है। बाज़ मुसलमान तो ऐसा पड़ा है कि उसे पता ही नहीं कि रोज़े चल रहे, कैसे चलने से जानवर की तरह घूम रहा, न नमाज का पता न किसी चीज़ का पता, ऐसे खा रहा फिर रहा ढोरों की तरह, जानवरों की तरह। अरे तुझ में और जानवर में फ़र्क क्या है जब तुझे इतनी शऊर नहीं आया कि ये रमज़ान का महीना है। अरे ये वो महीना है जिस महीने के बारे में कहा जाता है, हमारे आका फरमाते ये ऐसा महीना है, ये ऐसा महीना है अगर कोई इंसान अल्लाह का बंदा, कोई मुसलमान अगर इसमें अल्लाह की इबादत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नती बना देता है। ये ऐसा महीना है। इसका एक अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, या ऐसा महीना है जिसमें जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। अरे मुसलमान तुझे हो क्या गया है? तू किस खेत की मूली है? तू किस घमंड में है कि रोज़ों को छोड़ रहा है? अरे अल्लाह को राज़ी कर, जन्नत को हासिल कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह की बारगाह में कुछ सजदे कर ले। पता नहीं तेरी सांस का डोरा कब टूट जाए और ज़िंदगी कब छूट जाए, कोई पता नहीं। कब तू दुनिया को खैराबाद कह के रुखसत हो जाए, कोई पता नहीं। अगर तू कब्र में जाए तो रोज़ों को ले करके जाएगा तो यही रोज़े कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे और यही रोज़े जन्नत दिलवाएंगे। अगर तूने कुरान पर अमल किया, हदीस पर अमल किया, नबी की बात को मान लिया, कसम खुदा की यही नबी मैदान में हश्र में शफाअत करने के बाद तुझको जन्नत दिलाएगी। तो मुसलमान सुधर जा, न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्ता तक भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। तो मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूँगा जो जानवरों की तरह खाते रहती, इधर उधर घूमते रहती, मेरे अजीज़ों रोज़ों का एहतमाम करो, रोज़ों का एहतराम करो, कुछ शर्म करो, अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी करो। ये मत सोचो कि हम रोज़ी कैसे कमाएंगे। अरे रोज़ी देने वाला तो इंसान की क्या कोशिश करना है, उसको रोज़ी तो अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ताला बंदे को रोज़ी देता है, न उसका इल्म रोज़ी देता है, न उसका हुनर उसको रोज़ी देता है, न उसका दिमाग उसको रोज़ी देता है, न उसकी जान उसको रोज़ी देती है। अगर बंदे को रोज़ी देता है तो उसका रज़्ज़ाक़ देता है। तो मेरे अजीज़ों अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह के लिए रोज़े रखो, रोज़ों का एहतमाम करो और जो छूट गए तौबा कर लो और बाद में उनकी क़ज़ा कर लेना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में मुकम्मल तरीके से आ गई होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।